So today we are going to study the chapter which is based upon the life of Mahatma Gandhi. The name of the chapter is Indigo. It is from your Flamingo book. This is written by the author named Louis Fisher. Let's know a little bit about the author. Louis Fisher, Philadelphia, USA में पैदा हुए थे. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times. The following is an excerpt from his book The Life of Mahatma Gandhi. तो जो अभी हम इंडिगो लेसन पढ़ने वाले हैं वो अपने आप में एक स्टोरी नहीं है. वो लुइस फिशर ने महात्मा गांधी के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उसमें से ये एक एक्सर्प्ट लिया गया है, मतलब ये उस बुक का एक छोटा सा हिस्सा है. द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. ये बुक जो है इसको वन ऑफ द बेस्ट बुक्स का टाइटल मिला है. महात्मा गांधी पर जितनी भी बुक्स लिखी गई उनमें से यह वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. यहाँ पे आई जो है वो राइटर के लिए, लुइस फिशर के लिए है कि जब 1942 में लुइस फिशर महात्मा गांधी को मिलने गए. कहाँ मिलने गए? उनके आश्रम में जो सेवाग्राम में था, जो एक जगह का नाम है सेंट्रल इंडिया में. He said, I will tell you how it happened. यहाँ पे ही रेफर किया गया है महात्मा गांधी को. जब लुइस फिशर उनको मिले तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें बताऊंगा. कौन मैं है यहाँ पर? आई, ये वाला आई जो इधर है, आई विल टेल यू, ये महात्मा गांधी के लिए है. तो महात्मा गांधी ने लुइस फिशर को बोला कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे इन्वॉल्व हुआ ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने के लिए या इंडिया को ब्रिटिश राज से फ्रीडम दिलाने के लिए. महात्मा गांधी ने बोला कि 1917 में उन्होंने पहला स्टेप लिया ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ने के लिए या इंडिया को फ्री करने के लिए. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. Now here this ही किसके लिए रेफर किया गया है? ये महात्मा गांधी के लिए रेफर किया गया है. महात्मा गांधी 1916 में दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कन्वेंशन का मतलब यहाँ पर है मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वो लखनऊ गए थे और वहां पर 2,301 डेलीगेट्स आए हुए थे इंडिया के अलग अलग पार्ट से. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. So महात्मा गांधी रिकाउंट करते हैं, उस इंसिडेंट को याद करते हुए बताते हैं कि एक किसान, एक पेजेंट उनके पास आया और वो कैसा दिखता था देखने में? वो वैसा ही दिखता था जैसे बाकी इंडियन फार्मर्स दिखते हैं. अब बाकी इंडियन फार्मर्स कैसे दिखते हैं? इंडियन फार्मर्स पुअर दिखते हैं, बिल्कुल कमजोर दिखते हैं. इमेशिएटेड मीन्स कि कमजोर, वीक, मेल न्यूट्रिशन. एंड उसने आके महात्मा गांधी को बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला. ये मैंने यहाँ पर राजकुमार शुक्ला जी की फोटो भी लगाई है, आप देख सकते हैं. तो वो जो किसान, जो पेजेंट महात्मा गांधी को मिले, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला. आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. अब चंपारण कहाँ था? ये चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमालयस के फुटहिल्स में है. कहाँ पे? नेपाल की किंगडम के पास, बिहार में. और ये इतनी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, इतना छोटा सा एरिया है कि महात्मा गांधी जी ने कभी इसका नाम भी नहीं सुना था चंपारण का. ये मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए आप, बिहार में, हमारा ये बिहार स्टेट है, यहाँ पर बिल्कुल नेपाल के पास हिमालयस के फुटहिल में चंपारण है. अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स वर sharecroppers. राजकुमार शुक्ला was one of them. He was illiterate but resolute. तो एक बहुत पुराना एक अरेंजमेंट बनाया हुआ था ब्रिटिशर्स ने. उसमें क्या था कि चंपारण के जितने भी किसान थे उनको शेयर क्रॉपिंग करनी पड़ती थी. अभी मैं आगे बताऊंगी आपको शेयर क्रॉपिंग क्या है. और उन किसानों में से राजकुमार शुक्ला भी एक किसान था जिसको जबरदस्ती ब्रिटिश राज में शेयर क्रॉपिंग करनी पड़ती थी. वो
अनपढ़ था, इलिटरेट था, लेकिन रेजोल्यूट था। रेजोल्यूट मतलब कि वो डिटरमिन्ड था। वो he had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." ये मैंने इंडिगो फार्मिंग के कुछ फोटोज लगाए हैं ताकि आप देख सके और समझ सके किस तरीके से इंडिगो फार्मिंग होती है। तो राजकुमार शुक्ला जी कांग्रेस सेशन में आए थे लखनऊ में। किस लिए आए थे? सेशन अटेंड करने नहीं, बल्कि कंप्लेन करने के लिए जो ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल रूल वहां पर बिहार में किसानों के ऊपर अन्याय कर रहा था, उनको जबरदस्ती शेयर क्रॉपिंग कराकर, उसके अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए। और वहां पर किसी ने उनको बोला कि आप महात्मा गांधी से बात करो, उन्हीं से आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। गांधी told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. तो जब महात्मा गांधी उनको मिले तो उन्होंने बताया कि उन्हें कानपुर जाना है। यहाँ पे कानपुर जो है वो कानपुर सिटी के लिए ही है, जो अभी हमारी प्रेजेंट कानपुर सिटी है, लेकिन उस टाइम इसको ऐसे ही बुलाया जाता था, इसलिए राइटर ने ऐसा ही स्पेलिंग लिखा है कानपुर। एंड और उसके बाद कानपुर जाने के बाद महात्मा गांधी को इंडिया के अलग अलग और पार्ट्स में काम से विजिट करना था। तो शुक्ला आपको पता है रेजोल्यूट थे, डिटरमिन्ड थे। उन्होंने मन में ठान ही लिया था कि महात्मा गांधी को चंपारण लेके जाना है। तो वो महात्मा गांधी के साथ साथ सब जगह ट्रेवल करते रहे जहां महात्मा गांधी जाते रहे। देन गांधी रिटर्न्ड टू हिज ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. उसके बाद पूरा ट्रैवल करने के बाद महात्मा गांधी अपने आश्रम में आ गए जो अहमदाबाद में है। ये मैंने उनके आश्रम का फोटो भी लगाया है। शुक्ला उनके साथ साथ आश्रम पहुंचे और काफी हफ्तों तक वो गांधी जी के साथ ही रहे। उन्होंने गांधी जी को बिल्कुल नहीं छोड़ा, बिकॉज वो रेजोल्यूट थे और उन्हें पता था उन्हें गांधी जी को चंपारण लेकर जाना ही है। फिक्स अ डेट, ही बेग। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, "I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there." ये किसने बोला? फिक्स अ डेट ही बेग्ड ही यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जी के लिए यूज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी जी को बोला कि आप प्लीज एक डेट फिक्स कर लीजिए, आप चंपारण आइए, किस दिन आप चंपारण आएंगे बताएं। अब महात्मा गांधी तो उन्होंने उनको बोला कि ठीक है, मैं इस दिन कलकत्ता पहुंचूंगा, आप मुझे वहीं पर मिलिएगा एंड कलकत्ता का काम करने के बाद फिर मैं आपके साथ चंपारण चलूंगा। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. अब राजकुमार शुक्ला जी महीनों बीत गए, लेकिन उनको याद था किस दिन महात्मा गांधी को उन्होंने कलकत्ता में मिलना है। तो वो पहले से ही अपना गांधी जी का इंतजार कर रहे थे और जो उन्होंने अपॉइंटेड स्पॉट, जो उन्होंने जगह फिक्स की थी, वहां पर वो हॉन्चेस पर बैठे थे। हॉन्चेस इज जब हम टांगे मोड़कर अपने पैरों पर बैठते हैं। तो ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और उन्होंने बहुत पेशेंटली वेट किया। जब महात्मा गांधी फ्री हो गए अपने काम से, तब उन्होंने गांधी जी से बात करनी शुरू। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। अब जब महात्मा गांधी फ्री हो गए तो दोनों ने, राजकुमार शुक्ला एंड महात्मा गांधी ने, ट्रेन पकड़ी और वो बिहार के लिए, पटना के लिए रवाना हो गए। वहां पर शुक्ला पटना पहुंचने के बाद शुक्ला, राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को एक लॉयर के पास लेके गए। वो लॉयर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। वो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी बने और कांग्रेस पार्टी के भी वो प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। राजेंद्र प्रसाद वो शहर से बाहर गए हुए थे, पटना से बाहर थे, बट जब वहां पर उनके घर में जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, वो शुक्ला को पहचानते थे कि ये एक गरीब किसान है, गरीब एक कॉमन इंसान है। ह्यूमन इज अ कॉमनर, अ कॉमन पर्सन, हु जो बार बार आता था उनके मास्टर के पास। कौन है मास्टर? राजेंद्र प्रसाद जी। उनके पास आता था हेल्प मांगने के लिए कि जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स है। अब इंडिगो शेयर क्रॉपर्स हैं। इंडिगो एक क्रॉप होती है, आपने घरों में देखा होगा। आपकी मदर इंडिगो नील लगाते हैं सफेद कपड़ों पर जब कपड़े धोते हैं। तो उसकी दो तरीके से प्रोडक्शन होती है। एक उसकी नेचुरल प्रोडक्शन होती है, जो मैंने आपको पहले पिक्चर्स दिखाई, वो इंडिगो प्लांटेशन है, उससे नील निकाला जाता है, इंडिगो निकाला जाता है। और शेयर क्रॉपर्स इसलिए बोला गया इन सब फार्मर्स और पेजेंट्स को, बिकॉज ये
ब्रिटिशर्स के जमीन पर, उनके लैंड पर खेती करते थे और इनके साथ ये जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था कि उस पे जो भी वो खेती करेंगे 15% 15% एरिया पर वो इंडिगो ही उगाएंगे, बिकॉज उस वक्त नेचुरल इंडिगो की बहुत डिमांड थी। ये कमर्शियल क्रॉप में आता था और वो पूरी की पूरी इंडिगो उगाने के बाद पेजेंट्स को वो इंडिगो ब्रिटिशर्स को देनी होती थी, लैंडलॉर्ड्स को देनी होती थी, और वो इस इंडिगो को मार्केट में बेचकर बहुत पैसा कमाते थे और बहुत अमीर बन जाते थे, जिसका हिस्सा बिल्कुल भी फार्मर्स और पेजेंट्स को नहीं मिलता था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी, whom they took to be another peasant। तो बिकॉज वो राजकुमार शुक्ला को सारे सर्वेंट्स पहचानते थे, तो उन्होंने उनको परमिशन दे दी कि ठीक है, आप आज यहीं पे हमारे ग्राउंड्स पे ही, जो राजेंद्र प्रसाद जी का घर था उसके ग्राउंड में ही आप वो रुकेंगे, और साथ में महात्मा गांधी भी उनके साथ रुकेंगे। उन्होंने ये सोचा कि महात्मा गांधी भी एक और किसान हैं जो राजकुमार शुक्ला के साथ आए हैं। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट pollute the entire source। How did they know that he was not an untouchable? बट महात्मा गांधी को रहने की परमिशन तो मिल गई, लेकिन उनको वहां पे जो कुआं था, वेल था, उससे पानी निकालने की परमिशन नहीं मिली, बिकॉज उस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में अनटचेबिलिटी बहुत प्रेवलेंट थी और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको कुएं से पानी तक लेने की परमिशन नहीं थी। तो उन सर्वेंट्स को ये डर था कि अगर महात्मा गांधी की बाल्टी बकेट में से कुछ बूंदे पानी की कुएं में गिर जाएंगी तो पूरा का पूरा कुआं जो है वो पोल्यूट हो जाएगा। वो श्योर नहीं थे कि महात्मा गांधी अपर कास्ट के हैं या लोअर कास्ट के हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और इससे हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर उस वक्त कितना खराब था और ये अनटचेबिलिटी का ईवल हमारी सोसाइटी में कैसे प्रेवलेंट था। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज en route to Champaran to obtain more complete information about conditions than शुक्ला was capable of imparting। तो चंपारण जाने से पहले महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। मुजफ्फरपुर एक और एरिया है, एक और शहर है बिहार में, और वो रास्ते में ही पड़ता था चंपारण के। एन रूट मीन्स रास्ते में, बिकॉज वो पहले पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे वहाँ की चंपारण के किसानों की हालत के बारे में, वहाँ किस तरीके से ब्रिटिशर्स फार्मर्स को और पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बिकॉज शुक्ला उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था, वो उतना ही बता पा रहा था जितना एक illiterate गरीब किसान बता पाए। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School। तो महात्मा गांधी ने ऑलरेडी एक टेलीग्राम भेज दिया था प्रोफेसर जेबी कृपलानी को। प्रोफेसर जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, एंड वो कहाँ पहले से ही वो एक बार महात्मा गांधी को मिल चुके थे, महात्मा गांधी उनको जानते थे, और जेबी कृपलानी साहब का और महात्मा गांधी की मीटिंग हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो स्कूल था शांति निकेतन में, वहां पर। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15th April 1917। Kriplani was waiting at the station with a large body of students। अब से 15 अप्रैल 1917 को ट्रेन पहुंची मुजफ्फरपुर में मिडनाइट, आधी रात में। प्रोफेसर कृपलानी वहां पर ऑलरेडी वेट कर रहे थे महात्मा गांधी को रिसीव करने के लिए, और उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। गांधी stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school। It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me। अब मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद महात्मा गांधी एक और प्रोफेसर, एक और टीचर के पास के घर में रहे जिनका नाम था प्रोफेसर मलकानी। वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, और महात्मा गांधी ने बोला कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी, ये नॉर्मल बात नहीं थी, ये बहुत अनयूजुअल बात थी कि महात्मा गांधी जैसे इंसान को एक गवर्नमेंट प्रोफेसर अपने घर में रहने दे। अब क्यों गवर्नमेंट प्रोफेसर अपने घर में रहने दे, ये अनयूजुअल बात इसलिए थी बिकॉज उस वक्त गवर्नमेंट प्रोफेसर्स या गवर्नमेंट जॉब
के लोग जो है उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो किसी भी फ्रीडम फाइटर को अपने घर में रखे, बिकॉज ये इस तरीके का खतरा रहता था कि उस गवर्नमेंट प्रोफेसर के अगेंस्ट भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले सकती है। इस डर की वजह से लोग फ्रीडम फाइटर्स को, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो काम करते थे इंडियंस, वो फ्रीडम फाइटर्स को अपने घर में नहीं रखते। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ home rule. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. तो अब क्या देखिए, ये रीजन है कि स्पेशली छोटे शहरों में, छोटी जगहों में जो इंडियंस थे वो बहुत डरे हुए रहते थे, बिकॉज अगर वो किसी भी तरीके का कांटेक्ट या किसी भी तरीके की सिंपैथी दिखाएंगे किन लोगों के तरफ, एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। एडवोकेट यहाँ पे एडवोकेट का मतलब लॉयर नहीं है, यहाँ पर एडवोकेट का मतलब है कि जो भी लोग होम रूल को फेवर करते थे या होम रूल की मांग करते थे ब्रिटिशर से, या फ्रीडम की बात करते थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, उनको सिंपैथी दिखाने वाले लोग जो हैं उनको डर के रहना पड़ता था। लोग सिंपैथी दिखाते ही नहीं थे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, बिकॉज उनको एक हमेशा डर रहता था कि उनके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब महात्मा गांधी के जो वो काम कर रहे थे कि वो किसानों के लिए आवाज उठाने वाले थे, और ये उनके पूरा मिशन जो वो लेकर चले थे कि वो किसानों को न्याय दिलवाएंगे, वो बात पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गई और चंपारण तक ये बात फैल गई। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. अब जो sharecroppers थे, जो किसान थे, वो पैदल चलकर भी चंपारण से आने लगे महात्मा गांधी को मिलने के लिए, और जो भी उनको कन्वेंस मिला अपने चैंपियन को देखने आने लगे। चैंपियन यहाँ महात्मा गांधी के लिए बोला गया है, बिकॉज वो एक मिशन के लिए अपनी आवाज उठा रहे थे। Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in the court. They told him about their cases and reported the size of their fee. तो मुजफ्फरपुर के जो lawyers थे वो called on Gandhi means उनको आकर मिले महात्मा गांधी को, and brief him. Brief him means उनको बताया उन्होंने, उनको डिटेल में ये बात बताने के लिए कि वो पेजेंट्स के लिए काफी केसेस लड़ते थे कोर्ट में, और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो उनके केसेस लड़ते थे तो वो कितनी फीस उनसे लेते थे किसानों से। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. महात्मा गांधी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि लॉयर्स गरीब किसानों से बहुत पैसा लेते थे उनका केस लड़ने के लिए, तो उन्होंने उनको लॉयर्स को डांटा और उनको बोला कि उन्हें इतनी फीस गरीब किसानों से नहीं लेनी चाहिए। एंड उन्होंने ये भी बोला कि महात्मा गांधी के हिसाब से किसानों को लॉ कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड where the peasants are so crushed and fear stricken. Law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. महात्मा गांधी ने बोला कि इनको कोर्ट में ले जाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जाने से ज्यादा इनको न्याय मिले या ना मिले, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होता था किसानों का कि उनका टाइम बर्बाद होगा, उनको इतना पैसा लॉयर्स को भी देना पड़ता था। तो महात्मा गांधी ने बोला अगर हमें किसानों का सचमुच भला करना है तो उनको डर से निकालना पड़ेगा, उसको उस भय से निकालना पड़ेगा। जो ये किसान, जो पेजेंट्स हैं, वो एक हमेशा एक परपेचुअल फियर में रहते हैं, एक लगातार डर के माहौल में जो वो रहते हैं, उससे निकालना जो है वो उनके लिए सचमुच की फ्रीडम होगी, बजाय कि उनको छोटे छोटे इश्यूज के लिए लॉ कोर्ट्स में भेजा जाए। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क्ड बाय इंडियन टेनेंट्स। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। तो जो ज्यादातर एरेबल लैंड मतलब कि जिस लैंड पर कुछ भी क्रॉप उगाई जा सकती है, मतलब जो उपजाऊ भूमि है, वो ज्यादातर चंपारण डिस्ट्रिक्ट का ज्यादातर लैंड जो है इंग्लिश मैन के पास था, ब्रिटिश
लोगों के पास था एंड उसके ऊपर काम करते थे इंडियन गरीब किसान। और जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी, कमर्शियल क्रॉप मैं आपको बता चुकी हूँ, वो क्रॉप जिसको जो खाने के लिए नहीं बल्कि जिसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज किया जाए आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, इंडिगो जो है मेन क्रॉप थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इंडिगो की लगातार फार्मिंग करने से जमीन जो है वो बंजर भी हो जाती है। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with Indigo and surrender the entire Indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. तो ब्रिटिशर्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने, इंग्लिशमैन ने एक बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था पेजेंट्स के साथ कि 15%, 15% लैंड जो है, जितना भी उनका लैंड है उसमें से 15% पर सिर्फ इंडिगो की ही खेती होगी और वो पूरी की पूरी इंडिगो की हार्वेस्ट जो भी उसका प्रोड्यूस निकलेगा वो लैंडलॉर्ड को दे दी जाएगी। और लैंडलॉर्ड जो है इंग्लिशमैन उसको फिर कमर्शियल मार्केट में बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब क्या हुआ? अब जो है लैंडलॉर्ड्स को, इंग्लिशमैन को ये पता चल गया कि जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया। अब सिंथेटिक इंडिगो ज्यादा सस्ता होगा, नेचुरल इंडिगो महंगा होगा, कोई भी नेचुरल चीज वो महंगी होती है। तो उन्हें ये समझ आ गया कि अब जो है सिंथेटिक इंडिगो बन गया है तो डिमांड मार्केट में नेचुरल इंडिगो की कम हो जाएगी और कोई भी महंगा नेचुरल इंडिगो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं खरीदेगा। तो उन्होंने शेयर क्रॉपर्स को बोला कि अच्छा ठीक है, अब हम ये 15% वाला एग्रीमेंट खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उन्होंने किसानों को क्या बोला कि आप हमें बहुत सारा पैसा दीजिए एज अ कॉम्पनसेशन, क्योंकि हम आपको इस 15% वाले एग्रीमेंट से फ्रीडम दे रहे हैं। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers, the landlords hired thugs. अब ये शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट था वो इतना इरिटेटिंग था, इतना अनोइंग था, इतना परेशान थे किसान उससे कि बहुत सारे किसानों ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि ठीक है, आप हमें शेयर क्रॉपिंग 15% लैंड पर शेयर क्रॉपिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट से आजादी दे दीजिए, हम आपको बदले में बहुत सारा पैसा दे देंगे। और जिन्होंने ये पैसा देने से मना किया उन्होंने लॉयर्स को हायर कर लिया और वो लॉयर्स भी उनसे बहुत सारी फीस लेते थे। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स। लैंडलॉर्ड जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने जो है ठग्स, बदमाश ठग्स हायर कर लिए जो कि जबरदस्ती किसानों से पैसा लेने लगे। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब क्या हुआ? पहले ये सिर्फ खबर ब्रिटिशर्स और इंग्लिशमैन और लैंडलॉर्ड्स के पास थी कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है। अब धीरे धीरे ये खबर जो है इलिटरेट, अनपढ़ जो पेजेंट्स थे, गरीब किसान थे, उनके पास भी पहुंची तो उनको समझ आ गया कि अब ये इंडिगो का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए खत्म किया गया बिकॉज जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है। तो अब उन्होंने, किसानों ने जो इतने बहुत सारे पैसे ब्रिटिशर्स को दे दिए थे, लैंडलॉर्ड्स को दे दिए थे कि उनको फ्रीडम मिल गई 15% कॉन्ट्रैक्ट से, तो उन्होंने बोला कि हमारे पैसे हमें वापस दिए जाएं बिकॉज ये उनके साथ चीटिंग थी, उनसे इंफॉर्मेशन छुपाई गई और उनसे जबरदस्ती ठग्स के थ्रू बहुत सारे पैसे जबरदस्ती निकाले गए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। ही बिगैन बाय trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. अब इस पॉइंट पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने पूरी रिसर्च करी, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू की। सबसे पहले वो गए, जो ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना रखा था, उस एसोसिएशन में एक पोजीशन थी सेक्रेटरी की, वो उनसे मिलने के लिए गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। तो उन्होंने जब सेक्रेटरी से शेयर क्रॉपिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मांगी तो सेक्रेटरी ने ब्रिटिश
जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, उन्होंने बोला कि वो बाहर के लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। इसके रिप्लाई में महात्मा गांधी ने बोला कि वो आउटसाइडर नहीं है। वो क्या कहना चाहते थे कि वो तो इसी देश के रहने वाले हैं, वो तो इंडियन है, तो वो अपने देश में आउटसाइडर कैसे हो सकते हैं? आउटसाइडर तो ब्रिटिशर्स थे जो हमारे देश के नहीं थे। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर of the Tirhat division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhat. अब उसके बाद सेकंड किसको मिले महात्मा गांधी? वो जो है ब्रिटिश के जो ऑफिशियल कमिश्नर थे, तिरहत डिवीजन का नाम है, उस डिवीजन के तिरहत डिवीजन के कमिश्नर को मिले। तो डिवीजन एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है और डिवीजन के अंदर काफी सारे डिस्ट्रिक्ट होते थे, तो वो उस जिस डिवीजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी, उस डिवीजन के वो कमिश्नर को मिले और कमिश्नर ने गांधी को क्या किया? उन्होंने गांधी को बुली करना शुरू किया और उनको एकदम बोला कि आप इमीडिएटली फोर्थविट एकदम इसी वक्त आप तिरहत से बाहर निकल जाएं, तिरहत को छोड़ दें। गांधी डिड नॉट लीव। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण. Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. उन्होंने तिरहत नहीं छोड़ा, इंस्टेड उन्होंने क्या किया? वो मोतीहारी गए जो चंपारण की कैपिटल थी। वहां पर बहुत सारे लॉयर्स भी उनके साथ गए एंड रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान, बहुत सारे लॉयर्स सब गांधी को, महात्मा गांधी को आकर मिले। He went to a house and using it as headquarters, continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. अब महात्मा गांधी ने एक वहां पे घर लिया, उस घर में उन्होंने अपना एक हेडक्वार्टर बनाया कि मैं वो वहां से फंक्शन करेंगे, वहां से उनकी सारी कामकाज चलेगा और उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशंस जारी रखे। जो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहे अलग अलग सोर्सेस से। मीनवाइल उनको खबर मिली कि बगल के विलेज में एक किसान को मारा पीटा गया। गांधी decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. तो महात्मा गांधी ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग हाथी की सवारी लेकर और उन्होंने जो नियर बाय विलेज में जहाँ पे एक किसान को डराया धमकाया गया, जहाँ उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, गांधी ने सोचा कि वो उनको जाके मिलेंगे उस किसान। लेकिन वो रास्ते में ही थे, पुलिस के सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर आके महात्मा गांधी को मैसेज दिया और बोला कि आप इसी वक्त यहाँ से वापस चले जाइए। गांधी complied. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. अब महात्मा गांधी उस मैसेंजर की बात मान गए। मैसेंजर उनको अपने साथ गाड़ी में लेके गया और वो उनको वहां पर ऑफिशियल नोटिस दिया गया कि इमीडिएटली वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट छोड़ दें। गांधी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. In consequence, Gandhi received a summon to appear in court the next day. महात्मा गांधी ने रिसीट साइन की कि हाँ उन्हें नोटिस मिल गया है। उसमें उन्होंने लिख दिया कि वो इस ऑर्डर को डिसोबे करेंगे और वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। तो जब उन्होंने डिसोबे किया ये ऑर्डर, तो क्या हुआ? उनको समन मिला कोर्ट से। कोर्ट का समन होता है मतलब आपको मैसेज आता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि आपको कोर्ट में अगले दिन पेश होना है। तो महात्मा गांधी को भी समन मिला कि नेक्स्ट डे उनको कोर्ट में जाना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स. ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम. ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय. महात्मा गांधी पूरी रात सोए नहीं, इसलिए नहीं कि वो डरे हुए थे, वो आगे के लिए अपना पूरा केस तैयार कर रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को एक टेलीग्राफ भेजा और उनको बोला कि आप फटाफट बिहार आ जाइए और अपने साथ जो आपके अच्छे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हों, जिनका नाम हो, जो कि जानते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको भी साथ में लेके आइए। उन्होंने अपने आश्रम में
अहमदाबाद में जो उनका आश्रम था वहां पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजे, कुछ वहां पे निर्देश भेजे कि आश्रम में कैसे काम होगा या किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएं। वो सारे इंस्ट्रक्शंस भेजने के बाद उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट बनाई और जो वाइसरॉय थे उन्हें वो रिपोर्ट वो भी भेजी। तो पूरी रात महात्मा गांधी काम करते रहे। अभी के लिए मैं इतना ही पार्ट 1 में इतना ही करती हूँ बिकॉज लेसन बहुत लंबा हो रहा है, एंड देन आई विल अगेन मेक पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन।